Hello everyone. From this video, we are starting a new chapter of class 12 Logic and Philosophy, and the name of the chapter is Religion. In this chapter, we will discuss what is religion, what is the meaning of religion, what is the nature of religion, what is the relation between religion and morality, and what is the difference between religion and morality. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से. फर्स्ट जो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है द वर्ड रिलीजियन इज डिराइव फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड. यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि वर्ड रिलीजियन जो है इसको कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है. द वर्ड रिलीजियन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिलीगियर. यहाँ पे बोला गया है कि वर्ड रिलीजियन जो है वर्ड रिलीजियन को लिया गया है लैटिन वर्ड रिलीगियर से. कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड रिलीगियर से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड रिलीगियर? लैटिन वर्ड रिलीगियर का मतलब क्या है? द वर्ड रिलीगियर मीन्स बॉन्ड. वर्ड रिलीगियर जो है इसका मतलब है बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब है कोई भी गहरा संबंध, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं द वर्ड रिलीगियर मीन्स बॉन्ड और टाई. बॉन्ड और टाई का मतलब है बंधन. ठीक है. रिलीजियन जो है, रिलीजियन क्या करता है? लोगों को एक करता है, रिलीजियन को बांध के रखता है. इसी वजह से बोला गया है कि वर्ड रिलीजियन जो है उसको लिया गया था एक लैटिन वर्ड रिलीगियर से, और इस रिलीगियर का मतलब है बॉन्ड और टाई. अभी ये जो रिलीजियन जो वर्ड है, ये रिलीजियन वर्ड एक वेस्टर्न वर्ड है. कौन सा वर्ड है? वेस्टर्न वर्ड. ठीक है. वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजियन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इंडिया में हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? रिलीजियन की जगह पे हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं धर्म. और ये जो धर्म वर्ड है इसको लिया गया है संस्कृत वर्ड ध्री से. ठीक है. तो फ्रॉम व्हिच संस्कृत रूट द वर्ड धर्म इज डिराइव्ड. बोला गया है कि कौन से संस्कृत रूट से, कौन से संस्कृत जड़ से या फिर वर्ड से धर्म वर्ड को लिया गया है. द वर्ड धर्म इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट ध्री. बोला गया है कि धर्म जो वर्ड है इसको लिया गया है संस्कृत रूट, संस्कृत जड़ या फिर संस्कृत वर्ड ध्री से. ध्री का मतलब क्या है? विच मीन्स टू सस्टेन. सस्टेन का मतलब क्या है? कि जीवित रहना या फिर बनाए रखना. धर्म जो है, धर्म इज कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द वर्ल्ड. धर्म जो है, धर्म के वजह से ये जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड जीवित है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू हुम रिलीजियन इज द नॉलेज possessed by the finite mind of its nature as absolute mind. ये लाइन किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू हुम, किसने बोला है? रिलीजियन इज द नॉलेज. रिलीजियन एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, और ये ज्ञान किसके पास है? फाइनाइट माइंड के पास है. फाइनाइट माइंड का मतलब क्या है? ह्यूमन बींग्स के पास जो माइंड है उनको हम बोलते हैं फाइनाइट माइंड. ठीक है. ह्यूमन बींग्स के पास जो माइंड है इसको हम बोलते हैं फाइनाइट माइंड. फाइनाइट माइंड के पास जो नॉलेज, जो ज्ञान है, किसके नेचर का? एब्सोल्यूट माइंड का. मतलब क्या है? एब्सोल्यूट माइंड मतलब गॉड के दिमाग. ठीक है. गॉड का जो नेचर होता है, गॉड का जो प्रकृति होता है, उसका जो नॉलेज फाइनाइट माइंड के पास है, उसी नॉलेज को ही हम बोलते हैं रिलीजियन. ये लाइन किसने बोला है? तो हेगल गेव द अबव डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन. जॉर्ज हेगल जो है, जॉर्ज हेगल ने इस डेफिनेशन को दिया है रिलीजियन को लेके. ठीक है. जॉर्ज हेगल ने क्या बोला है? जॉर्ज हेगल ने बोला है कि रिलीजियन इज द नॉलेज. रिलीजियन क्या है? रिलीजियन एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, और ये ज्ञान किसके पास है? फाइनाइट माइंड के पास है. अभी ये ज्ञान किसका है? फाइनाइट माइंड के पास. एब्सोल्यूट माइंड के नेचर का जो ज्ञान होता है उसको ही हम बोलते हैं रिलीजियन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हेगल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु सेज moral obligation and responsibility leads to the idea of God. किसने बोला है कि moral obligation मतलब ड्यूटी या फिर कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी जो है, इसकी वजह से ही हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है. किसका? गॉड का. ये चीज़ किसने बोला है? तो ये चीज़ बोला है मार्टिन्यू ने. मार्टिन्यू जो है, मार्टिन्यू एक फिलोसोफर है जिन्होंने ये चीज़ बोला था कि जब वो अपने थियोरी को एक्सप्लेन कर रहे थे. कौन सा थियोरी? मॉरलिटी इज द सोर्स ऑफ रिलीजन.
मॉरलिटी ने रिलीजियन को बनाया है। मॉरलिटी इज द कॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। जब उन्होंने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है तब उन्होंने बोला है कि मॉरल ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य एंड नैतिक जिम्मेदारी जो है जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया का जन्म होता है गॉड का। ये चीज़ किसने बोला है? मार्टिन्यू ने बोला है। मार्टिन्यू ने जब मॉरलिटी इज द सोर्स ऑफ रिलीजन, ये इस थ्योरी को जब उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है तब उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। नेक्स्ट वन, डू यू बिलीव दैट इट इज रिलीजियन दैट मेक्स मॉरलिटी? क्या तुम इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो कि रिलीजियन ने मॉरलिटी को बनाया है? तो आंसर है नो, नहीं। रिलीजियन एंड मॉरलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है कि रिलीजियन एंड मॉरलिटी जो है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। रिलीजियन अपने जगह पे है, मॉरलिटी अपने जगह पे है। नेक्स्ट वन, डू यू बिलीव दैट रिलीजियन इज एन एंड इन इटसेल्फ? बोला गया है कि क्या तुम ये विश्वास करते हो कि रिलीजियन जो है वो अपने आप में ही शेष है, ठीक है। तो आंसर है नो। रिलीजियन रिएक्ट्स अपॉन मॉरलिटी एंड इंस्पायर्स एंड इवालेट्स इट। बोला गया है कि रिलीजियन जो है वो रिएक्ट करता है मॉरलिटी के ऊपर और वो प्रेरणा देता है, इवालुएट करता है मॉरलिटी को पाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियन इज द नॉलेज possessed by the finite mind of its nature as absolute mind. Name the philosopher associated with the statement. बोला गया है कि रिलीजियन एक नॉलेज है जो फाइनाइट माइंड के पास है, एब्सोल्यूट माइंड के नेचर का, एब्सोल्यूट माइंड के प्रकृति का। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। कौन से फिलोसोफर ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये वाक्य बोला है? तो आंसर है हेगल, जॉर्ज हेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन इज ए बिलीफ in spiritual beings. Write the name of the philosopher associated with the statement. एक छोटा सा डिफिनेशन, मिनिमम डिफिनेशन, एक छोटा सा डिफिनेशन रिलीजियन का ये है कि ए बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स, हम अगर आध्यात्मिक बींग्स के ऊपर, स्पिरिचुअल बींग्स के ऊपर विश्वास करते हैं तो इसको ही रिलीजियन बोला जाता है। ये छोटा डेफिनेशन कौन से फिलोसोफर ने दिया है? तो आंसर है ईवी टेलर। ईवी टेलर जो है, ईवी टेलर ने ये मिनिमम डेफिनेशन, ये छोटा डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन दिया है, ए बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स। तब उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि स्पिरिचुअल बींग्स का नेचर क्या है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ए बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स, स्पिरिचुअल बींग्स जो है आध्यात्मिक चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हो सकता है? गॉड भी हो सकता है, गोस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल बींग्स का नेचर एक्चुअली क्या है, ये उनको सवाल किया गया था। तो ईवी टेलर जो है, ईवी टेलर ने ये डेफिनेशन दिया था रिलीजियन का कि ए बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियन इज मॉरलिटी टच्ड विथ इमोशन। बोला गया है कि रिलीजियन जो है वही मॉरलिटी है, रिलीजियन जो है वही नैतिकता है, लेकिन इस नैतिकता में एक टच है। किसके टच है? इमोशन का, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ द फिलोसोफर एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट। कौन से फिलोसोफर ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये वाक्य बोला है, रिलीजियन इज मॉरलिटी टच्ड विथ इमोशन। रिलीजियन जो है वो नैतिकता है, वो मॉरलिटी है जिसमें एक इमोशन है। तो आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीजियन इज द बिलीव इन एन एवर लिविंग गॉड दैट इज ए डिवाइन माइंड और विल रूलिंग द यूनिवर्स एंड होल्डिंग मोरल रिलेशंस विथ मैनकाइंड। हु एसोसिएटेड विथ द स्टेटमेंट? हु इज एसोसिएटेड विथ दिस स्टेटमेंट? बोला गया है कि रिलीजियन इज द बिलीफ। रिलीजियन क्या है? एक बिलीफ है, एक विश्वास है। किसके ऊपर? एवर लिविंग गॉड के ऊपर, ठीक है। गॉड क्या है? गॉड एक डिवाइन माइंड है, एक पवित्र दिमाग है, एंड डिवाइन विल भी है, एक पवित्र इच्छा भी है, जो इस यूनिवर्स को क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, इस यूनिवर्स को शासन कर रहा है, और साथ ही साथ होल्डिंग मोरल रिलेशंस विथ मैनकाइंड, साथ ही साथ मैनकाइंड के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ एक नैतिक संबंध भी बनाए रख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया था मार्टिन्यू ने। मार्टिन्यू को जब पूछा गया आपका डेफिनेशन क्या है रिलीजियन को लेके, तब उन्होंने बोला है कि रिलीजियन एक विश्वास है। रिलीजियन जो है वो एक विश्वास है, किसके ऊपर? एवर लिविंग गॉड के ऊपर। जो गॉड एवर लिविंग है, हमेशा जिंदा रहता है, और गॉड को उन्होंने बोला है कि एक डिवाइन माइंड, एक पवित्र दिमाग, ठीक है, और पवित्र इच्छा, जो इस यूनिवर्स को, ये पूरे दुनिया को, इस ब्रह्मांड को वो शासन कर रहा है, एंड साथ ही साथ वो एक मॉरल रिलेशन रख रहा है, नैतिक संबंध बनाए रख रहा है मैनकाइंड के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ।
तो आंसर किसका है? आंसर है मर्टिन्यू। मर्टिन्यू जो है, मर्टिन्यू ने ये वाक्य दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियन इज द फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज। अगर तुम अपने वैल्यूज को, आदर्श को कंजर्व करके रखते हो, ठीक है, और इस कंजर्वेशन के ऊपर अगर तुम फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, तो इसी को ही हम बोल सकते हैं रिलीजियन। तो कौन से फिलोसोफर ने ये स्टेटमेंट दिया था? तो आंसर है हॉफ्टिंग। हॉफ्टिंग जो है, हॉफ्टिंग ने ये चीज़ बोला है कि रिलीजियन इज द फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज। जब हम वैल्यूज को कंजर्व करके रखते हैं और इस कंजर्वेशन के ऊपर जब हम विश्वास भी करते हैं, फेथ भी रखते हैं, तब इसको रिलीजियन बोला जाता है। तो आंसर है हॉफ्टिंग। रिलीजियन इज द सोर्स ऑफ मॉरलिटी, हु सपोर्ट दिस। बोला गया है कि रिलीजियन जो है, मॉरलिटी इज द सोर्स ऑफ रिलीजियन, मॉरलिटी और इज द सोर्स ऑफ रिलीजियन। ये लाइन जो है, मॉरलिटी ने रिलीजियन को बनाया है, रिलीजियन ने मॉरलिटी को नहीं बनाया है, मॉरलिटी ने रिलीजियन को बनाया है। ये लाइन, इस स्टेटमेंट को कौन कौन से फिलोसोफर्स सपोर्ट करते हैं? तो आंसर है इसका मार्टिन्यू एंड इमानुएल कांट। ठीक है, मार्टिन्यू एंड कांट जो है, ये दोनों क्या करते हैं? इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। यस, मोरलिटी इज द सोर्स ऑफ रिलीजियन। मोरलिटी जो है, मोरलिटी ने रिलीजियन को बनाया है। मोरलिटी रिलीजियन का क्या है? सोर्स है। मोरलिटी पहले आया है, उसके बाद रिलीजियन आया है। तो इस आइडिया को सपोर्ट किसने किया है? कांट एंड मार्टिन्यू ने। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। तो आंसर होगा इसका कांट एंड मार्टिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, हुज डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन। बोला गया है कि किसका डेफिनेशन जो है रिलीजियन को लेके, इसको हम संतुष्टजनक डेफिनेशन बोल सकते हैं रिलीजियन का। तो आंसर है फ्लिंट्स डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन। फ्लिंट ने रिलीजियन को लेके जो डेफिनेशन दिया है, इसको हम बोल सकते हैं सबसे संतुष्टजनक डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा, नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करेंगे? 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर पूरे चैप्टर को कवर करने का, लेकिन इट विल बी वेरी लेंथी। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, 12 मिनट 13 मिनट का ही वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। पहले हमने 1 मार्क्स को कवर किया है, और सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ज़्यादातर डेफिनेशंस के बारे में बात किया गया है, और डेफिनेशंस को हमें जानना चाहिए, डेफिनेशंस को हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर से डेफिनेशंस जो है वो पूछा जाता है जब भी आसाम बोर्ड के एग्जाम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस।